अभी आपको पता है कि एग्जाम्स चल रहे हैं एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के सीएस के स्टूडेंट्स के। एंड ये वीडियो कुछ एक डिस्क्लेमर है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनके अटेम्प्ट्स अब आगे आने वाले हैं, जिनका अपकमिंग अटेम्प्ट है दिसंबर में या फिर जून में या फिर और आगे अपकमिंग अटेम्प्ट्स जो उनके आने वाले हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट हुआ चाहे वो प्रोफेशनल का हुआ। अभी एक दो दिन पहले जब पेपर हुआ ड्राफ्टिंग का, फिर उसके बाद कंपनी लॉ का पेपर हुआ एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स का, फिर एसएमसीएफ का पेपर हुआ। इन पेपर्स ने आईसीएसआई ने बहुत सरप्राइज किया है। आपको पता होगा सीएस प्रोफेशनल के जो पेपर हुआ ड्राफ्टिंग, पेपर का नाम ड्राफ्टिंग है और ड्राफ्ट सिर्फ एक या दो आए, पूरा पेपर जो है वो थ्योरी बेस्ड बना है। मतलब 90 to 95 मार्क्स का जो पेपर बना है दैट इज थ्योरी। और मैंने खुद चेक करा, पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, बट जब मैंने खुद पेपर को चेक करा मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन देखा उसमें, दैट इज फॉर ड्राफ्टिंग। बाकी पूरा पेपर थ्योरी बेस्ड था। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अब देखा जाए तो एक खुशी की बात है, बिकॉज ड्राफ्ट्स वैसे भी बच्चों को पसंद कम होते हैं, मुझे भी बहुत कम पसंद थे। बट जो बच्चा पूरी 100% कवरेज करके जाता है, मेहनत करके जाता है, जो एटलीस्ट कम से कम फॉर्मेट्स जो ड्राफ्ट्स के हैं वो याद करके जाता है, बहुत मेहनत करता है ड्राफ्ट्स पे, उसके लिए तो सारी मेहनत बेकार गई। बिकॉज प्रॉपर थ्योरी आई है एग्जाम में। सेम कंपनी लॉ के साथ हुआ। कंपनी लॉ में एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें सारे सब पार्ट जो है वो ड्राफ्ट आ गए। ऐसा कभी हमने देखा नहीं, बिकॉज पास्ट के पेपर्स में ड्राफ्टिंग आती है कंपनी लॉ में, बट इतनी ज्यादा नहीं आती कि आपने पूरा एक क्वेश्चन ही ड्राफ्टिंग का दे दिया। ये डिस्क्लेमर वीडियो में क्यों लेकर आया, बिकॉज टू ऑल अपकमिंग अटेम्प्ट्स वाले जितने भी बच्चे हैं सीएस प्रोफेशनल सीएस एग्जीक्यूटिव के, ये आपके लिए एक डिस्क्लेमर है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आईसीएसआई कभी भी ऐसी चीजों पर सरप्राइज आपको कर सकती है। और इसलिए मैं स्पेसिफिक वीडियो लेकर आया कि एटलीस्ट मैं आपको अवेयर करूं इस चीज को लेकर कि आपको अब हर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने पहले भी बहुत वीडियोस में ये बोला है दैट सीएस का जो कोर्स है, सीएस का जो प्रोफेशन है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, आपने सोचा कि आपने रिवीजन कर ली है और आपने एग्जाम्स दे के आए और आपका कंप्लीट हो गया, सीएस निकल गया। आप ऐसा नहीं है। ये 3 घंटे में आईसीएसआई चेक करता है कि आप कितना वो स्ट्रेस या जो हम सरप्राइजिंग एलिमेंट आपको दे पा रहे हैं उससे आप कितना इफेक्ट आप होते हो, नहीं होते हो, किस तरीके से आपका माइंड उस 3 घंटे में चलता है। बिकॉज फॉर एवरी स्टूडेंट भाई पेपर सरप्राइजिंग ही आया, चाहे वो एसएमसीएफ का हो, सी लॉ का हो, ड्राफ्टिंग का हो, बट बच्चे फिर भी पास तो होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे फेल हो जाएंगे उस पेपर में। वो कौन से बच्चे हैं जो पास होंगे, वो सिर्फ वही होंगे जो पैनिक नहीं करेंगे। एंड ये स्पेशली वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो अभी अटेम्प्ट दे रहे हैं, बिकॉज अभी तो आज 5 जून है, 7 को आपके एग्जाम्स कंप्लीट भी हो जाएंगे। इट इज ओनली 2 days लेफ्ट एग्जाम्स को लेकर। एंड अब तो आपके ऑलमोस्ट एग्जाम्स फिनिश हो गए हैं। बट जितने भी बच्चे हैं जिनको पता है कि फॉर एनी ऑब्वियस रीजन अगर वो 1-2% से पास नहीं भी हो पाते हैं इस अटेम्प्ट, आपके ऐसे आने वाले अगले अटेम्प्ट्स में आपको सरप्राइजिंग एलिमेंट्स जो अभी इस अटेम्प्ट में मिले हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मिल सकते नहीं है, मिलेंगे ही मिलेंगे। मुझे तो लग रहा है कि इंस्टीट्यूट वो एक पासिंग परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए सब चीजें करता है, ताकि जो बच्चा है वो थोड़ा सा नर्वस हो। आधे बच्चे जो है वो इसी शौक में फेल हो जाएं कि ये क्या आ गया। हमने देखा आई थिंक ड्राफ्टिंग का पेपर या था शायद सी लॉ का शायद पेपर, उस सी लॉ के पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया वो इतना बड़ा क्वेश्चन है सी लॉ के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन कि वो 3 पेज में फिनिश ही नहीं हो पा रहा है। 3 पेज में इतना बड़ा केस स्टडी उन्होंने बना के दिया। आप सोच रहे हो कि वो एक नर्वस करने की वो एक स्ट्रैटेजी है इंस्टीट्यूट की। इंस्टीट्यूट आपको बोल के अनाउंस नहीं कर रहा है, बट वो इनडायरेक्टली आपको ऐसे साइंस दे रहा है जिसको आपको अभी से समझना चाहिए और उस पर काम करना शुरू करना चाहिए। टू एवरी सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट जो अपना आगे अपकमिंग अटेम्प्ट देने वाले हैं दिसंबर 26 में या जून 27 में या और आगे अपकमिंग अटेम्प्ट्स, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मेजर अलार्मिंग साइन है फ्रॉम द आईसीएसआई कि आपको सिर्फ अब कोर्स कंप्लीट नहीं करना है। कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, लेक्चर्स आप देख लोगे, रिवीजन कर लोगे, आप कोई मॉक टेस्ट लेते हो वो कंप्लीट कर लोगे, पास्ट ईयर के पेपर्स एनालाइज कर लोगे, बट साथ में आपको हर एक वो चीज की तैयारी करनी है अब, ताकि आपके माइंड पे वो इफेक्ट ना आए नेगेटिव, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट जो आपके साथ गेम खेल रहा है ना, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके माइंड पे नहीं आना चाहिए। उसको लेकर आपको वो तैयारी करनी है कि मुझे
कोई भी सिचुएशन एग्जाम में आ जाए, मुझे अपना बेस्ट दे के आना है। मुझे वहां पे नर्वस नहीं होना है कि अरे ये क्या आ गया। आपके लिए भी वही आया है, हर बच्चे के लिए भी वही आया है। किसी बच्चे को ये आइडिया नहीं था कि पहली बार ऐसा होगा कि ड्राफ्टिंग के पेपर में ड्राफ्ट्स ही नहीं है। कंपनी लॉ के पेपर में इतने ज्यादा ड्राफ्ट्स आ गए, कभी आशा पेपर में इतने ड्राफ्ट्स कंपनी लॉ के पेपर में नहीं आए। एंड टू एवरी सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट, उन्होंने तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर ही दी होगी, बिकॉज 9 मंथ्स का जो गैप मिलता है एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के एग्जाम्स के लिए। सो वो भी प्रॉपर अब तैयारी करो, बिकॉज सरप्राइजिंग एलिमेंट, चाहे वो ड्राफ्टिंग के पेपर में हो या चाहे वो किसी और पेपर में आपको सरप्राइजिंग एलिमेंट मिल सकता है। सो उस हर चीज के लिए आप प्रॉपर तैयारी करो। हल्के में मत लो कि मैंने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए तो हो गया, मैंने मैराथन्स देख लिए तो हो गया, मैंने जो है वो किसी फेमस मेंटर की या टीचर की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली तो बस हो गया, मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ऐसा अब नहीं है, ठीक है। उस सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए मेंटली प्रिपेयर होना अब बहुत जरूरी है। So that is what I want to tell you, I want to aware you to every student, एग्जीक्यूटिव का या प्रोफेशनल का, कि आप लोग एटलीस्ट अब एक मेंटल प्रिपेयर रहो। अब कोई भी सरप्राइजिंग एलिमेंट आपके एग्जाम में आ सकता है फ्रॉम दी ICSI। इस पे आपके क्या विचार हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। बिकॉज उनको पता रहता है कि अब जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे CS में, और उन स्टूडेंट्स को इंक्रीज करने में कंपटीशन भी इंक्रीज होता है, और उस कंपटीशन इंक्रीज में हम लोग को परसेंटेज जो है वो मेंटेन करनी होती है, वरना ये कोर्स भी एक MBA, MCOM, BBA वैसा कोर्स बन जाएगा। सो उस वजह से सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो लेकर आते हैं, ताकि वो चेक करें कि बच्चा कितना मेंटली प्रिपेयर है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। एंड दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन एंड अलर्ट फ्रॉम द ICSI। कुछ साइंस इनडायरेक्टली आपको देते हैं। एंड वीडियो कैसी लगी आप मेरे को जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में। आपको क्या ओपिनियन है, आपका इस पे क्या ओपिनियन है, मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड बहुत जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो के साथ।